अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम चुनावों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद और अधिवक्ता मिथुन वर्मा द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के एक पुराने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। दरअसल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें परिवार पहचान पत्र के डेटा को आधार मानकर अंबाला और पंचकुला की जनसंख्या को कम दिखाया गया था। जनसंख्या के गलत आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को कम कर दिया गया था। अंबाला में ये सीटें 5 से घटाकर 3 और पंचकुला में 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इस मामले में पंचकुला से रविंद्र रावल और अंबाला से मिथुन वर्मा और पूर्व पार्षद राजेंद्र कौर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें जनसंख्या और आरक्षण के आंकड़े गलत थे। अब सरकार को सही आंकड़ों के आधार पर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करना होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद ही नगर निगम चुनावों की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। एडवोकेट मिथुन वर्मा ने कहा कि सरकार ने गलत डेटा पेश करके जनता के साथ खिलवाड़ किया था। ये एक तरह से इलेक्शन चोरी की कोशिश थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। अब पहले सही जनसंख्या के आधार पर नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। हाईकोर्ट के अब इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार को अपनी चुनावी रणनीति और डेटा मैनेजमेंट पर दोबारा विचार करना होगा। विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी एक पंचकुला और अंबाला की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय में, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, जिसमें अभी आने वाले समय में जो नगर निगम के चुनाव थे अंबाला, पंचकुला और सोनीपत को लेकर के उसके एक नोटिफिकेशन जो है सरकार ने जारी की थी 4 सितंबर 2025 की, जिसमें पॉपुलेशन को जो है अंबाला में 2,71,000 और 2,91,000 लगभग पंचकुला में इस तरह से कम कर दिया गया था। और डाटा जो है वो बेस बनाया था FIDR, फैमिली डाटा, फैमिली परिवार पहचान पत्र। और उसके साथ साथ जो SC समाज की सीटों को भी जैसे अंबाला में 5 से 3 और पंचकुला में 4 से 3 कर दिया गया था। उन सब और इसके अलावा और भी कई अन्य हमारे पॉइंट थे। इन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने रिट पिटीशन फाइल की थी पंचकुला में रावल साहब के द्वारा और अंबाला में मेरे द्वारा, और साथ में हमारे राकेश शर्मा, हमारे पूर्व सरपंच है कोला से, वो भी थे, और हमारी पूर्व पार्षदा राजेंद्र कौर जी भी थी इस पिटीशन में हमारे साथ। तो इसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई थी और आज उसका जो है फैसला आया है पंचकुला के रिगार्डिंग, क्योंकि पंचकुला और अंबाला की पिटीशन को क्लब कर दिया गया था और जज साहब के द्वारा कहा गया था कि पहले पंचकुला के रिगार्डिंग देंगे जजमेंट, और उससे एक आधे दिन में साथ ही बिल्कुल सेम जजमेंट जो है अंबाला को लेकर के, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डाटा ही चेंज होना है, बाकी सब जजमेंट सेम होगी। और उसमें वो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जिसमें SC पॉपुलेशन को सीटों को रिजर्वेशन को कम कर दिया गया था, वो जो है रद्द की गई है और पंचकुला के रिगार्डिंग आया, अंबाला के रिगार्डिंग भी सेम आएगा। और अगली तारीख जैसी पता लगती है तो इसमें हम आपको बताते हैं। सर, अभी फिलहाल की जनसंख्या होगी, इसके बाद चुनाव का ऐलान होगा या क्या रहेगा? जी बिल्कुल, अभी वो नोटिफिकेशन है, अगर जब उस SC की सीटों को लेकर के रद्द कर दी गई है तो वो नोटिफिकेशन ही अब दोबारा बदली जाएगी। पहले नोटिफिकेशन आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से जो प्रोसीजर रहने वाला है। इससे एक चीज जरूर उजागर हुई है, सरकार ने एक गलत डाटा को पब्लिश करके जो अंबाला हरियाणा की जनता के साथ, अंबाला में, पंचकुला में, सोनीपत में उनकी जनता के साथ जो खिलवाड़ किया था वो आज उजागर हो गया। जिस तरह से इलेक्शन चोरी करने का काम करते हैं, आज इनकी इलेक्शन चोरी की वो पकड़ी गई।